तो दोस्तों, ये चैनल केवल आपके मनोरंजन के लिए है और इन कहानियों को हकीकत से न जोड़ें। ये कहानियाँ सिर्फ़ एक कहानी है आपके मनोरंजन के लिए। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं GM हॉरर वाइज कहानियाँ। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं कहानी की ओर। मैंने और मेरे दोस्त मुन्ना ने एक रात रेगिस्तान में कैंपिंग करने का फ़ैसला किया। अपने रोमांचक सफ़र पर निकलने से पहले हमने खाने पीने की सारी चीज़ें ले ली और साथ सारा सामान ले लिया और एक वीरान रेतीली जगह चुनकर वहां हमने अपना टेंट लगा लिया। अंधेरा हो चला था और ठंड भी बढ़ने लगी थी, तो हमने वहां आग भी जला ली। खाना खाकर जैसे ही सोने हम लोग लगे तो रेत में पास ही किसी के मौजूद होने की आहट आई। तो मैंने फ़ौरन मुन्ना अपने दोस्त को बोला कि यार, कुछ गड़बड़ है। तो फिर मुन्ना ने टॉर्च निकाली और आसपास देखा तो हमें पता चला कि कोई हमारे टेंट के पास बैठा हुआ है और उसकी पीठ हमारी ओर थी और वो शायद सिगरेट पी रहा था, क्योंकि धुआं उसकी तरफ से निकल रहा था और सिर के बाल उसके बहुत छोटे छोटे थे और उसका सर के पीछे एक लंबी सी चोटी भी थी। तो हमने हैरत से पूछा कि अपने दोस्त से कि यार, इस सुनसान जगह में, इस रेतीली जगह में ये कौन आदमी है जो हम लोगों को बहुत ही अजीब सा लग रहा है। और हम लोग फिर इसी तरह आपस में बातें करने लगे। फिर कुछ देर बाद हमने सोचा कि इसके पास जाकर इस आदमी से पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैंने और मेरे दोस्त मुन्ना ने जाकर उसे आवाज़ दी, पर वो आदमी नहीं पलटा। हमने फिर से उसे आवाज़ दी और पूछा कि अरे भाई, आप कौन हो। फिर इस बार उसने हमारी ओर देखे बिना ही अपनी मुट्ठी में रेत भरी और पीछे हमारे ओर फेंकी। तो हमें लगा कि शायद ये कोई पागल सल्फिरा इंसान है और हमने दोनों ने वापस टेंट में जाने में ही अपनी भलाई समझी। और कुछ देर हुई तो वो रहस्यमयी इंसान बैठे बैठे ही हमारी ओर सरकने लगा और अब भी उसकी पीठ ही हमें दिख रही थी। और ये देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। और वो आदमी छोटे छोटे बच्चों की तरह घिसट घिसट कर वो हमारे टेंट के 10 फीट की दूरी पर आ गया। और अब हमें डर भी लग रहा था और गुस्से में भी बहुत हम लोगों को आ रहा था। फिर मेरे दोस्त मुन्ना ने उसे फ़ौरन ललकारा कि अरे भाई भाई, यहाँ से सीधी तरह चला जा, वरना तुझको मैं मार डालूँगा। और हमारे पास मारने के हथियार भी हैं और कुछ गड़बड़ की तूने तो तू बेटा जान से जाएगा। और फिर मुन्ना की धमकी सुनकर वो आदमी धीमी धीमी आवाज़ में हंसने लगा। अब तो मेरा भी सब्र जवाब दे गया था। मैंने मुन्ना से कहा, अरे यार, तू इसको दाएं से घेर और मैं इस आदमी को बाएं से घेरता हूँ। साले को घसीट घसीट कर मारेंगे। रेत उड़ाता है ना, आज इसकी तो हेकड़ी ही निकाल देंगे। और फिर जैसे ही हम उसकी दोनों ओर उसके मुंह की तरफ गए तो हमारे होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने देखा कि उसके आँखें नहीं थी और वो काले गड्ढे थे और उसके हाथ में कोई सिगरेट नहीं था,
बल्कि उसकी आंखों की जगह मौजूद गड्ढों से धुआं निकल रहा था। तो मैंने और मुन्ना मेरे दोस्त ने तो पागल से हो गए और हम वहाँ से भाग कर जाते भी तो कहाँ जाते। और वो आदमी समझ में हम लोगों की नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी है या भूत है या आत्मा है। हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने वहाँ से भागने का फ़ैसला ही लिया और घंघोर अंधेरा था। हम दौड़कर टेंट में घुस गए और एक दूसरे को पकड़ लिया। और फिर अचानक वो चोटी वाला भूत खड़ा हो गया और हमारी ओर मुड़ा। हमें तो लगा कि आज जान से हम दोनों जाएंगे। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे और मुन्ना तो उसकी ओर देख भी नहीं पा रहा था। अभी मेरा दोस्त मुन्ना जो इतना ढीठ बन रहा था, उस भूत को देखकर हमारे और मुन्ना के तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। और टेंट के सामने आग के शोले उड़ रहे थे। वो बिना आँखों वाला खतरनाक भूत वहीं आग के उस बार ही रुक गया और कुछ इशारा करने लगा। शायद उसे कुछ चाहिए था। मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि उसे टेंट में पड़ी चादर चाहिए थी। तो मैंने फ़ौरन उसकी ओर वो चादर और तकिया दोनों फेंक दिया। तो उसने फटाक से चादर ओढ़ ली और वो तकिया वापस मेरी ओर फेंक दिया। और कुछ देर वो हमारे आसपास ही घूमता रहा और फिर न जाने क्या हुआ कि वो एकदम से दौड़ता हुआ अंधेरे में गुम सा हो गया। फिर हम दोनों दोस्त मौत के खौफ से पूरी रात जागते ही रहे। और मानो तो वो रात हम लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे अब कभी सुबह होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोगों की मौत का सामान पूरा हो गया था। और डर के मारे कांपते कांपते फिर वो सुबह हम घर लौट आए। और दिन के बाद माँ कसम डिस्कवरी चैनल देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि उस बार हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ था कि हमने उस दिन के बाद से डिस्कवरी चैनल देखना ही छोड़ दिया था। और दोस्तों, हमें पता नहीं था कि वो भूत क्यों हमारी चादर मांग रहा था और उसकी आंखें क्यों नहीं थी और उसने हमें ज़िंदा क्यों छोड़ दिया। कई लोग तो हमारी बातों का विश्वास तक नहीं करते हैं, पर मुझको और मुन्ना को मालूम है कि उस रात हम किस दरिंदे प्रेत के चपेट में आ गए थे। क्योंकि दोस्तों, यकीन मानिए कि वो प्रेत अजीब सा प्रेत था, रेगिस्तानी प्रेत था। और वो प्रेत समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोगों को छोड़कर वहाँ से क्यों चला गया। मेरी और मेरे दोस्त की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। और उस दिन के बाद से हम लोगों ने कैंपिंग जाने का फ़ैसला ही दिमाग में नहीं लाया और घर वालों ने हम लोगों को अकेले में कहीं भी नहीं जाने दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।